अस्सलाम दोस्तों, मेरा नाम है अली। मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट की दुनिया पे अली एंड दाऊद शो। तो दोस्तों, देवदत्त पाटिकल जो कि बने हैं आज के सुपरस्टार यानी कि हीरो बन चुके हैं, क्योंकि बिल्कुल नया चांस दिया इनको। नए नए लड़के हैं, निकल कर सामने आए और जिस तरीके का उन्होंने आज परफॉर्म किया है, साबित कर दिया कि यार इंडियन लड़कों का कॉन्फिडेंस हमेशा से नेक्स्ट लेवल पे रहता है। क्या कहेंगे दाऊद? बिल्कुल 8 चौके उन्होंने जो है जड़े और अली पहला मैच कर रहे थे, आज डेब्यू करे थे और डेब्यूटेंट इस तरह की अगर बैटिंग करे तो आप एक ही वर्ड यूज कर सकते हैं, इनक्रेडिबल। जिस तरह आज देवदत्त ने खेला और अली मतलब आप कह सकते हैं कि मशीन कोई लगी हुई है कि ऐसे ऐसे बैट्समैन निकल कर आ रहे हैं। अभी मतलब कल जो है वो मतलब कल भी इसी रोज डेली बेसिस पे आपको जो है वो नया सुपरस्टार मिल रहा है। तो आप जिस तरह कल जो है वो रवि बिश्नोई निकल कर आए थे, जिस तरह उन्होंने शानदार बॉलिंग की थी, आज जो बॉलिंग करके आज बैटिंग करके दिखा दिया देवदत्त पाटिकल ने। और अली मैं तो यहाँ पे क्रेडिट दूंगा विराट कोहली को कि विराट कोहली खुद ओपन करते हैं, लेकिन विराट कोहली खुद नहीं आए ओपन करने के लिए, देवदत्त को भेज दिया जाएं जी बैटिंग करें। और फिर देवदत्त ने भी कहा कि बिल्कुल विराट ने अगर मुझ पर कॉन्फिडेंस दिखाया है तो मैं करके दिखाऊंगा। और देखें अली मजे की बात यह है कि शुरू के 25-30 रन जो थे, ऑस्ट्रेलियन कैप्टन एरन फिंच, ऑस्ट्रेलियन कैप्टन क्रिकेट खेल कर आ रहे हैं, इंग्लैंड को हरा कर आ रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को हरा के आ रहा है, 3 मैचेस हराए हैं उन्होंने, ओडीआई सीरीज 2-1 से जीती थी, लेकिन वो कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रहे थे एरन फिंच। लेकिन जो बैटिंग करके दिखाई है वो देवदत्त पाटिकल ने करके दिखाई है। जो यंगस्टर है 20 का अंडर 20 का लड़का है, वो अब मतलब जिस तरह उसने बैटिंग करके दिखाई है वो उसने बता दिया कि भाई सबके अंदर जो जज्बा है, सारे नए लड़कों के अंदर जज्बा है। आप देख लें कल अली जसवाल को चांस मिलता है कि नहीं ये बड़ा रहेगा, क्योंकि जसवाल भी अगर ऐसी बैटिंग करके दिखा दे तो मजा आ जाएगा। लेकिन एक बात होता है कि देवदत्त पाटिकल जो है वो न्यू सुपरस्टार, दोबारा एक इंडिया का एक और नया स्टार बॉर्न हो चुका है। और अली मैं पहले भी बता रहा था, मैंने पहले भी शो से पहले भी जब हमने लाइव सेशन किया हुआ था उसमें भी मैं बता रहा था कि देवदत्त पाटिकल खाली ये नहीं कि आज उन्होंने 1 से ना मून क्लास वाली इनिंग खेल दी, ओ भाई उसका T20 का स्ट्राइक रेट से 170 से ऊपर का है, एवरेज उसकी 60 से ऊपर किया। भाई जब ये T20 में देखें होता क्या है कि जो T20 में जो प्लेयर लंबा खेलते हैं, जिनकी 50 की एवरेज होती है, उनका स्ट्राइक रेट आपको 110 से ऊपर का नहीं मिल सकता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब वो प्लेयर जिनकी एवरेज और जिनका स्ट्राइक रेट 150 से ऊपर का होता है, 160 का होता है, उनकी एवरेज आपको बिलो 25 मिलेगी। और भाई देवदत्त पाटिकल वो बंदा है कि इसकी एवरेज भी 50+, इसका स्ट्राइक रेट भी 150+। और T20 में भी जो है इंडिया को बैट्समैनों की नीड है, मजीद दाऊद बैट्समैनों की जरूरत है। आगे आने वाले बड़े बड़े, क्योंकि देखिए अब आपके पास रोहित शर्मा, विराट कोहली, केएल राहुल जी आपके पास तो हैं, लेकिन अगर आपके पास ऐसे यंगस्टर आ जाएंगे तो फिर मेरे ख्याल से इससे बढ़कर कोई दाऊद हमेशा हमने ये देखा है कि इंडिया के पास जो फ्यूचर की रिप्लेसमेंट है वो पहले ही पड़ी होती है। जैसे कि एक वक्त में मौजूद थे सहवाग और तेंदुलकर थे, इनके पीछे कौन बैठा था? विराट कोहली थे, रोहित शर्मा थे, ये इनके बैक पे थे। तो अभी से जो इंडिया को रिप्लेसमेंट मिलना शुरू हो जाती है, ये एक अच्छी टीम बनती है। हाँ, ये आपने ठीक बात है कि जब सचिन सहवाग के साथ गौतम गंभीर आ गए थे, गौतम गंभीर अभी गए नहीं थे तो रोहित और विराट आ गए। अब रोहित और विराट गए नहीं है तो अब देवदत्त आ गए हैं, या अब केएल राहुल आ गए हैं। स्ट्रांग हो, क्या आपको घबराने की जरूरत ही नहीं कि भाई एक गया तो एक और आ जाएगा, एक और आ जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कल जैसे पंजाब का मैच चल रहा था तो केएल राहुल और श्रेयस अय्यर जिस तरह दोनों ने कप्तानी किया, दोनों नए उभरते हुए कप्तान हैं, दोनों स्टार हैं। नहीं, मैं तो केएल राहुल से कल खौफजदा वो खफा था, नाखुश था मैं, क्योंकि उन्होंने कल ये मुझे लगा अनिल कुंबले का भी तो डिसीजन था ना, अनिल कुंबले का भी तो वो डिसीजन, लेकिन आप एज अ विराट कोहली होते तो वो ये डिसीजन ना करते। हाँ वो करते, लेकिन धोनी होते तो वो भी ना करते। लेकिन बात अभी वही है कि इंडिया पहले से जो फ्यूचर स्टार्स आ रहे हैं, देवदत्त पाटिकल जैसे आ गए होंगे तो उन्होंने तो एक अनाउंस कर दिया कि भाई IPL 2020 स्टार्ट हुआ है, तो पहले ही मैच में जो है वो उन्होंने अपने आने की जो है ना वो अनाउंस कर दिया, अपने ऐलान कर दिया। क्योंकि जो IPL है ना, बेसिकली IPL होता ही यंगस्टर्स के लिए है, क्योंकि सारे जो इंडिया के बेसिक प्लेयर हैं वो तो खेलते रहते हैं, इंटरनेशनली परफॉर्म करते रहते हैं इधर। ये इन लोगों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। और मैं यहां तक भी सुन रहा था कि इस लड़के ने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया दाऊद यहां तक आने के लिए, इसकी फैमिली ने स्ट्रगल किया है, डिलीवरी बॉय तक का काम किया, और क्या क्या काम करके लड़का यहां तक पहुंचा है। तो कल तो उसकी फैमिली के लिए कितना बड़ा दिन था, बहुत बड़ा दिन था। आप कहें कि IPL फ्यूचर बदल देता है, बिल्कुल फ्यूचर है। और इसी तरह कल क्या बात करें, कल जयसवाल उम्मीद है कि डेब्यू करेंगे, राजस्थान और CSK का मैच है कल भी बड़ा, वो भी पानी पूरी बेचता था जयसवाल है, तो उसका भी बड़ा दिन है। 2 करोड़ में राजस्थान ने खरीदा है। और अली राजस्थान का भी मुझे ये अच्छी बात लगती है कि वो चांस देते हैं, नए लड़कों को चांस देते हैं, खिलाते हैं। एज कम्पेयर अगर आप CSK ले लें तो उसमें वो कम आपको नए लड़के मिलते हैं, ज्यादा सीनियर प्लेयर होते हैं, लेकिन राजस्थान आपको चांस देता है। राजस्थान की टीम में ये अच्छी बात है, मुंबई इंडियंस भी चांस देता है। लेकिन बहरहाल अली अगर बात करें तो अगर हम आज अभी चहल की बात ना करें तो ये भी ज्यादती होगी। चहल और नवदीप सैनी दोनों ही, क्योंकि इंडिया का फ्यूचर तो है ही है,
लेकिन करंटली भी वो इंडिया की तरफ से बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन अब वो आरसीबी की दोनों बैकबोन बन गए हैं। हारा हुआ मैच कैसे नवदीप सैनी RCB और चहल ने जो है वो जितवाया है, उसको क्या कहेंगे आप? देखिए देखिए देखिए, आप भी देखें, ये आरसीबी का टैग है ये। बिल्कुल सही हो गया। मैं ये कह रहा था कि किस तरह से चहल ने जो 2 विकेट्स निकाल के जो है वो जितवाया, बड़ा खुश हो रहे हैं आज बिल्कुल आप। खुश होंगे हम, क्यों नहीं खुश होंगे भाई, हमें पॉइंट मिला है, आप नीचे फिर चले गए हैं। अब आप अगला मैच जीतेंगे तो आप बराबर पे आएंगे, नहीं तो आप फिर से नीचे। नहीं, मैं कल जीत जाऊंगा, आप फिक्र ना करें। आप वो तो कल बताएगा। क्या सैनी के बारे से आप बात करते हैं? हाँ। बिल्कुल दाऊद बड़े शानदार के, हमने यही देखा है कि इंडिया के पास हमेशा ऐसा बॉलर रहता है, चाहे वो स्पिनर हो चाहे वो फास्ट पेसर हो, कि इनके अंदर एक क्वालिटी है कि ये जो पार्टनरशिप है जो कि मैच को लेकर जा रही थी, ज्यादातर जो है मैं चहल का कहूंगा कि वो अक्सर ऐसी पार्टनरशिप को दाऊद तोड़ देते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि चहल का नाम जो है वो हम जूली चहल के नाम हटा के पार्टनरशिप ब्रेकर चहल नाम रख दें? आप पार्टनरशिप ब्रेकर या डिस्को चहल भी रख सकते हैं, लेकिन डिस्को वो है ना, वो उसमें जो करते हैं अभी, वो उसमें भी कर रहे थे ना, वो जो रसोड़े में कौन था? रसोड़े में कौन था? रसोड़े में कौन था? कौन मैं था, तू, तुम। आरसीबी थी। रसोड़े में आरसीबी थी। रसोड़े में आरसीबी थी जो उन्होंने जीत हासिल की और उन्होंने ये चीज साबित किया। आज क्या कहेंगे दाऊद? बिल्कुल आरसीबी ने लिया, साबित किया। और देखिए, अगर आप पहला मैच जीत जाते हैं ना, आप अपना कोई भी किसी भी टूर्नामेंट में अगर आप पहला मैच जीत जाते हैं तो बड़ा आपको कॉन्फिडेंस आपके ऊपर आता है। क्योंकि देखिए आईपीएल बहुत लंबा है, अभी आपने 2 महीने खेलना है, हर टीम ने एक टीम के साथ 2 मैच खेलने हैं, तो मतलब 14 मैचेस होंगे। फिर अगर आप प्ले ऑफ में जाते हैं तो वो आपको और ज्यादा मैचेस मिल जाएंगे, तो बहुत लेंथी टूर्नामेंट है। इसकी ये होता है कि अगर आप शुरू के मैचेस जीतते हैं ना तो आगे जाके प्रेशर ज्यादा होता है, और अगर आप आगे अगले मैचेस हारते भी हैं तो चले आपके पास इतनी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपने शुरू के मैचेस जीत के जो पॉइंट्स हैं वो हासिल कर लिए होंगे। क्योंकि देखें 8 टीमों में से सिर्फ 4 ने आगे जाना है, प्ले ऑफ की फाइट बहुत टफ रहेगी। तो आरसीबी के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि वो मैच जीत लें, क्योंकि चले सनराइजर्स हैदराबाद लास्ट टाइम ये था कि बेचारे स्ट्रेट फॉरवर्ड हार रहे थे। पहले तो 4 के पहले 8-10 मैचों में फैसला हो गया था कि आरसीबी बाहर हो गई है। 2019 आईपीएल में पहले 10 मैचेस में फैसला हो गया था भाई कि आरसीबी बाहर हो गई है, और आरसीबी को कोई बाहर होता देखना नहीं चाहता। और मैं ये बिल्कुल आपकी कह रहे हैं, और मैं एक बात बताऊं, क्योंकि अभी तो ये आसान मैच था। ऑन टू बी वेरी फ्रैंक, सनराइजर्स हैदराबाद की टीम उतनी डिफिकल्ट नहीं थी एज कम्पेयर्ड अगर आप मुंबई इंडियंस को लेंगे, केकेआर को लेंगे, आप इवन राजस्थान की भी जो है वो फॉरेन प्लेयर उनके बड़े स्ट्रांग हैं। चेन्नई सुपर किंग को अगर आप ले लें तो उसके इवन पंजाब की टीम बड़ी स्ट्रांग और अच्छा खेल रही है, उनके पास बड़े अच्छे प्लेयर हैं, बड़े बड़े स्टार हैं। रवि बिश्नोई, स्पिन अटैक उनका बड़ा अच्छा है, बॉलिंग अटैक उनका, फास्ट बॉलिंग अटैक शमी के साथ, कोटरल के साथ बड़ा अच्छा है। तो ये अच्छा किया कि पंजाब जीत गई है। अब आगे आने वाले मैचेस और भी डिफिकल्ट हो सकते हैं। तो ठीक है, पॉइंट्स मिला है, कॉन्फिडेंट मिला है, एबी डिविलियर्स ने रन्स बनाए हैं। एबी डिविलियर्स की बात करना भी जरूरी है, जिस तरह उन्होंने एट द एंड में आके फिनिशर का रोल अदा किया है, तो ये उनको भी कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि देखिए शुरू के मैचेस में अगर आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है, क्योंकि देखिए इससे पहले क्रिकेट तो हो नहीं रही थी, अभी सारे प्लेयर क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, अभी वो क्रिकेट खेलना स्टार्ट हुआ। आईपीएल से बहुत सारे प्लेयर तो ऐसे हैं जो आईपीएल से ही क्रिकेट खेल रहे हैं। शायद खाली ऑस्ट्रेलियन और इंग्लैंड के प्लेयर्स को अगर आप हटा दें जो सीरीज खेलकर आ रहे हैं, फिर भी मिचेल मार्श ने क्या किया, खेलकर ही वो तो इंजरी हो गई थी, उनकी तो हर जगह ही नहीं बनती थी। उनकी जगह तो आपको नबी के साथ जाना चाहिए था। वो तो बिल्कुल ब्लेंडर किया है एसआरएच ने, सनराइजर्स हैदराबाद ने बहुत बड़ा ब्लेंडर सही हो गया। कहूंगा। तो मैं बात ये कर रहा था कि जिस तरह शुरू के मैचेस में अगर प्लेयर्स जिन्होंने रन्स बनाए हैं उनके लिए भी आसानी होगी, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस बहाल करेंगे। 5-6 महीने बाद क्रिकेट हो रही थी, और स्पेशली इंडियन क्रिकेटर्स के लिए, क्योंकि जाहिर था 90% 80% तो इंडियन क्रिकेटर्स हैं। प्लेइंग 11 के हर टीम में 7 प्लेयर तो इंडियन प्लेयर्स ही होंगे, तो मेन तो वही डिपेंड करता है कि उन्होंने कॉन्फिडेंस हासिल कर लिया तो वो टीम के लिए अच्छा होगा। नहीं, बिल्कुल जी सही कह रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको